एवरीवन, वेलकम बैक टू ई विद्यार्थी। मैं हूं आकांक्षा, आपकी साइंस टीचर। क्लास 6 का हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4, यानी कि मैग्नेट्स के बारे में हम चीजें सीख रहे थे। तो अभी इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, फटाफट से रिवाइज करा देती हूँ। एक स्टोरी पढ़ी थी आपने सेलर्स के ऊपर, और उसमें हमने क्या पढ़ा था कि वो स्टार्स वगैरह के थ्रू क्या करते थे, डायरेक्शन चेक करते थे। लेकिन अगर कोई इमरजेंसीज आ जाए तो उनके पास क्या होता था, एक मैग्नेटिक कंपास होता था, है ना। तो मैग्नेटिक कंपास के थ्रू वो डायरेक्शंस को देखते थे। उसी के बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ हमने क्या पढ़ा था कि कौन कौन से मटेरियल नॉन मैग्नेटिक होते हैं, कौन से मैग्नेटिक होते हैं। तो ये है उसके आगे का। उसके लिए आप बुक देखेंगे एक्टिविटी नंबर 4.3। चलिए खोल लीजिए और उसमें हम देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं स्प्रेड सम आयरन फिलिंग्स, वेरी स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन होते हैं, छोटे छोटे से स्मॉल पीसेज होते हैं आयरन के। आयरन फिलिंग्स इतनी सारी आपको ले लेनी है और उसको डाल लेना है एक शीट ऑफ पेपर पे, ठीक है। साथ में साइड में आपको रखना है इस तरीके से, जो लंबा वाला होता है बार मैग्नेट ले लेना है, ठीक है। फिर क्या करना है, पेपर को ऐसे टैप करना है, पेपर के ऊपर ऐसे बार मैग्नेट को टैप करना है। तो अब आप देखेंगे कि आयरन फिलिंग्स उस पे चिपक रही होंगी, है ना, ठीक है। तो देखिए ऑब्जर्व करना है उसके बाद आपको। सो डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग स्पेशल अबाउट द वे दे स्टिक टू द मैग्नेट। चिपकेंगी तो सही, लेकिन आपको ये ऑब्जर्व करना है क्या वो पूरे मैग्नेट पे एक इक्वल अमाउंट में जो है चिपक रही हैं, या फिर किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे चिपक रही हैं। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे इसमें, ये देखिए यहां देखिए, वी फाइंड, ऑब्जर्वेशन क्या है, वी फाइंड दैट मैक्सिमम आयरन फिलिंग्स जो है एंड होता है बार मैग्नेट का, ये देखिए एंड वाले पार्ट पे सबसे ज्यादा वो फिलिंग स्पेस्ड होंगी, चिपकी हुई होंगी इस तरीके से, है ना। मतलब यहाँ पर भी है बट ना के बराबर है। मोस्टली ये जो एंडिंग्स होती हैं, ये जो नॉर्थ और साउथ होती हैं ये, ठीक है, ये जो एंडिंग्स होती हैं इस पर आप ऑब्जर्व करेंगे सबसे ज्यादा आयरन फिलिंग्स चिपकी हुई हैं। सो इफ वी रिपीट दिस एक्टिविटी विद मैग्नेट्स ऑफ अदर शेप्स, ये पूछ रहे हैं कि वी गेट द सेम रिजल्ट। अगर हम यू शेप वाली मैग्नेट ले लेंगे तो क्या सेम रिजल्ट मिलेगा? बिल्कुल सेम रिजल्ट ही मिलेगा। उसमें भी आपको एंड्स पे ज्यादा इस तरीके से चिपकी हुई आयरन फिलिंग्स दिखेंगी, जो उसके एंड पार्ट्स होंगे, है ना, ठीक है। यही सेम ऑब्जर्वेशन आपको देखने मिलेगा, ठीक है। सो अब इसमें क्या है, इसमें यही है कि एवरी जो हर वो होती है मैग्नेट होती है, एवरी मैग्नेट हैज टू पोल्स, द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। ऐसा क्यों हो रहा है, एंडिंग्स पे क्या होता है, पोल्स होते हैं, ठीक है। ये देखिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल साउथ पोल क्या होता है, अगर नॉर्थ की डायरेक्शन में मैग्नेट का फेस जो होता है वो नॉर्थ पोल में होता है, और साउथ की डायरेक्शन में जब होता है तो वो साउथ पोल होता है। नॉर्थ और साउथ वैसे भी ऐसे ऑपोजिट होते हैं, नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट, ऐसी डायरेक्शंस होती हैं, ठीक है। सो द पोल्स आर लोकेटेड एट द टू एंड्स ऑफ अ मैग्नेट। पोल्स कहाँ होते हैं, टू एंड्स ऑफ अ मैग्नेट पे होते हैं, ठीक है। अब देखो द मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स इज एट द पोल्स। पोल्स पे क्या होता है, मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स होता है, इसी वजह से वो कॉर्नर्स पे सबसे ज्यादा चिपक जाती हैं, ठीक है। अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। अभी क्या होता है, जो अनलाइक पोल्स होते हैं, मतलब अगर दो मैग्नेट में ले लूंगी तो कैसे वो आपस में कैसे कनेक्ट होंगे, ये वाला अगर नॉर्थ और साउथ है एक मैग्नेट का, तो दूसरी मैग्नेट का क्या होगा, ये वाला नॉर्थ और ये साउथ होगा। तो ये आपस में नॉर्थ और साउथ वाली मैग्नेट आपस में अट्रैक्ट होंगी। और अगर क्या होएगा, अगर मैं लूंगी ऐसे एक मैग्नेट, यहां पर हो जाएगा नॉर्थ और साउथ, और इस तरफ भी सेम अगर होगा, यानी कि इधर नॉर्थ और इधर साउथ, तो ये एक दूसरे से दूर भागेंगी, ठीक है, दूर भागेंगी। इधर ये आपस में जुड़ेंगी, कनेक्ट होंगी। अगर सेम पोल्स आपस में होंगे तो ये दूर भागेंगी, ठीक है, ऐसा होता है। अब यहाँ पर एक सवाल है कि अगर एक मैग्नेट टूट गई है स्मॉल पीसेस में, ठीक है, जैसे एक बड़ी सी मैग्नेट थी, देखो अब अगर वो टूट गई है बीच में से स्मॉल पीसेस में, देखो मैं बताती हूँ कैसे, लाइक दिस। ये देखिए लंबी सी ये मैग्नेट है, ठीक है, अगर ये बीच से ऐसे काट दिया आपने, ठीक है, यहाँ टूट गई तो क्या होगा, अब इसके नॉर्थ साउथ कहाँ गए, तो फिर क्या होगा, उसके तो नॉर्थ साउथ दूर दूर हो गए। ऐसा नहीं है, जो वो मैग्नेट्स होती हैं वो फिर से अपना नॉर्थ साउथ बना लेंगी, यानी अब वो छोटे छोटे पार्ट्स में अपना नॉर्थ साउथ बना लेंगी। यानी अब ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, और वो जो टूटे वो हिस्से हैं इस तरीके से वो अपना नॉर्थ साउथ
नया डेवलप कर लेंगी, बना लेंगी। ये देखिए पहले ये बड़ी थी, अब ये टूट के दो में हो गई, दो में हो गई, तो भी ये देखो उन्होंने अपने पोल्स खुद से बना लिए। और इसको तोड़ दिया, छोटा कर दिया, तो देखिए फिर इतने सारे 4 पीसेस की मैग्नेट हो गई, लेकिन उनके खुद से नॉर्थ साउथ पोल बन गए, है ना। तो इस तरीके से मैग्नेट जो है वर्क करती है, ठीक है। सो बिकम्स अ मैग्नेट विद इट्स ओन नॉर्थ साउथ पोल, यानी वो अपने खुद के नॉर्थ साउथ पोल बना लेगी और फिर से खुद ही एक मैग्नेट बन जाएगी, वो छोटी वाली टूटी हुई मैग्नेट भी। नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, ठीक है, इवन इन द स्मॉलेस्ट पीस। अगर छोटा सा भी वो मैग्नेट का हिस्सा होगा तो भी उसके अंदर क्या होगा, नॉर्थ और साउथ पोल जरूर होगा, ठीक है। अब क्या है, अ सिंगल नॉर्थ पोल और साउथ पोल कैन नॉट एग्जिस्ट। ऐसा नहीं होता कि अब ये टूट गई तो इसमें नॉर्थ था इधर, ठीक है, जैसे मतलब बड़ी वाली थी मान लीजिए, ठीक है, नॉर्थ और साउथ, जैसे यही वाला है, बता देती हूँ, जैसे अब ये है, ठीक है, साउथ है इधर, इधर नॉर्थ है। अब अगर ये टूट गई तो ऐसा नहीं होगा कि इसका साउथ ही रह गया, सिंगल पोल रह गया, ऐसा नहीं होगा। ये खुद से साउथ और नॉर्थ बना लेगी, मतलब हमेशा ये अपना पेयर बना लेती है खुद से ही, ठीक है। तो यही थी ये वाली एक्टिविटी, ठीक है। इससे आपको क्या पता चला है, इससे आपको ये पता चला है कि जो मैग्नेट होते हैं उसके कॉर्नर्स पे क्या होते हैं, पोल्स होते हैं। पोल्स में सबसे ज्यादा क्या होती है, मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स होती है, जिसकी वजह से उससे ही सबसे ज्यादा मैग्नेटिक चीजें या जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होने वाली जितनी भी चीजें होती हैं वो सब उस पे ही सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होंगी, ठीक है। सो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, अगली वाली वीडियो में हम करेंगे इसके आगे का पार्ट। इसके आगे है 4.4 एक्टिविटी, पहले आप ये वाली समझ लेंगे, उसके बाद हम आगे का पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए बाय बाय क्यूटीज, बाकी का हम आगे देखते हैं।